बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9 साइंस 4th चैप्टर तीसरा लेक्चर। आज हम लोगों ने छठा, सातवां और आठवां क्वेश्चन करना है 4.6 से लेके 4.8 तक। ठीक है, पहले हम लोग 5 क्वेश्चन इसके कवर कर चुके हैं 2 लेक्चर्स के अंदर। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं लिए तो प्लीज़ पहले वो लेक्चर्स लीजिए ताकि आज के सवाल आपको सही समझ आ सके, वरना आप लोगों को सवाल सही तरह से समझ नहीं आएंगे। 4.6 मैं शुरू कर रहा हूँ। 4.6 न्यूमेरिकल जो है वो हमारा बुक से मैं पढ़ रहा हूँ। द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। आपका रेडियस जो है 4.6 न्यूमेरिकल के अंदर वो दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। आपने टार्क मालूम करना है। ठीक है, टार्क मालूम करना है जबकि फोर्स दी हुई है आपकी 50 न्यूटन्स। ठीक है, अच्छा, अब इस रेडियस को आप 16 सेंटीमीटर अगर माने, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये अगर कार का स्टीयरिंग है, ये सिर्फ समझा रहा हूँ, रफ़ है, नीट में इसे मत कीजिएगा, ये आपका रफ़ है। ठीक है, अच्छा, ये कार का स्टीयरिंग है अगर, तो रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा जो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आपने पूरा मोमेंट आर्म मालूम करना तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला भी कैलकुलेट करके उसमें शामिल करना होगा। याद रखिए, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये अगर 16 है तो ये भी 16 ही होगा। ठीक है, तो इसके मुताबिक रेडियस तो आपका था 16 सेंटीमीटर, लेकिन अगर आप इसको ए और बी कह लें फ़र्ज़ करें, तो आपके पास जो ए बी है उनका जो अमूदी फासला है ए बी, मेजरमेंट ऑफ ए बी, वो आपका 16 + 16 होकर 32 हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर्स, जिसे आप 100 से डिवाइड करेंगे मीटर्स में बदलने के लिए, तो 0.32 मीटर्स आपका जो है वो मेजरमेंट ऑफ ए बी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने टार का फार्मूला लगाना है। टार का फार्मूला पिछले क्वेश्चन में भी हम देख चुके हैं, एफ इंटू मोमेंट आर्म। यहाँ पे मोमेंट आर्म ए बी है। ठीक है, आपका मोमेंट आर्म यहाँ पर ए बी है, तो फोर्स की वैल्यू 50 और मोमेंट आर्म की वैल्यू 0.32, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन पढ़ लो, 7th क्वेश्चन बुक से पढ़ो। अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय सॉरी, a picture frame is hanging by 2 vertical strings. The tension in the strings are 3.8 Newton and 4.4 Newton. Find the weight of the picture frame. ठीक है, आप लोगों की एक पिक्चर फ्रेम है जो कि टांगी गई है 2 वर्टिकल डोरियों की मदद से, 2 अमूदी डोरियों की मदद से। तो उसके ऊपर जो टेंशन है, ठीक है, मतलब टेंशन से मुराद, अगर फ़र्ज़ कीजिए ये एक डोरी है, तो इस डोरी के अंदर जो फोर्स अमल कर रही है, ये स्ट्रिंग है अगर, तो उस स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स अमल कर रही है उसे हम टेंशन कहेंगे। तो जो उन दोनों की टेंशन्स हैं T1 और T2, T1 दिया हुआ है 3.8 न्यूटन्स और T2 दिया हुआ है 4.4 न्यूटन, और कहा गया आपको फाइंड द वेट ऑफ द, वज़न आपने मालूम करना है पिक्चर फ्रेम का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्लीज़ आप अपने पास वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हम सवाल शुरू कर चुके थे 4.7। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रफ़ में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ये रफ़ ही सेक्शन कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए, एक पिक्चर फ्रेम टांगा गया है। ठीक है, वो इधर और इधर 2 डोरियों से टांगा गया है, एक डोरी इधर है, एक डोरी इधर है, उसके साथ एक पिक्चर फ्रेम टांगा गया है। तो याद रखिए, जो टेंशन इसकी है, जो टेंशन इसकी है, इन दोनों का सम जो है वो इक्वल होना चाहिए इस पिक्चर फ्रेम के टोटल वेट के। अगर इक्वल नहीं होगा तो या तस्वीर इधर से लटकी हुई होगी, या तस्वीर इधर से लटकी हुई होगी, या ये तस्वीर लटकी ही नहीं रहेगी और गिर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो वेट है वो सिंपल T1 + T2 के इक्वल होगा। दोनों वैल्यूज़ लिख कर उन्हें ऐड करेंगे, 3.8 और 4.4, और आपका फाइनल आंसर 8.2 न्यूटन्स आ जाएगा। वेट भी एक फोर्स होती है, इसलिए उसका जो फार्मूला है वो, सॉरी, उसका जो यूनिट है वो न्यूटन ही है, तो वो न्यूटन उसके साथ आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ हम लोग 4.8 अब शुरू करेंगे। तो 4.8 बुक से पढ़ के आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो जो है 4.8, 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg आर सस्पेंडेड बाय द 2 strings एज शोन। जिस तरह तस्वीर में दिखाया गया है, 2 ब्लॉक्स हैं, 5 kg का और 3 kg का, उन्हें टांगा गया जिस तरह तस्वीर में दिखाया गया है। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। दोनों स्ट्रिंग्स की आपने टेंशन मालूम करनी है। ठीक है, तो डेटा लिखना शुरू करते हैं। आप लोगों को आई होप नज़र आ रहा है, हाँ जी, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जो मैस 1 है, ब्लॉक ए का मैस कह लीजिए या MA कह लीजिए, वो 5 kg है, और फिर MB कह लीजिए या ब्लॉक बी का जो है वो मैस कह लीजिए M2, वो है 2 kg, सॉरी 3 kg, 5 kg एंड 3 kg। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको मालूम ये करनी है कि टेंशन दोनों स्ट्रिंग्स में, यानी TA कह लीजिए क्योंकि ऊपर MA का है, तो TA भी मालूम करनी है और TB भी मालूम करनी है। मतलब कुछ ऐसे समझा रहा हूँ कि अगर ये ऑब्जेक्ट A है और ये ऑब्जेक्ट B है, तो इसका मैस MA और इसका मैस M2
इस डोरी में मौजूद टेंशन TA और इस डोरी में मौजूद टेंशन T2 वो हमने फाइंड करनी है दोनों, ठीक है। तो अब टेंशन का फार्मूला जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि टेंशन जो होती है वो आपकी वेट के इक्वल होती है, ठीक है। तो वेट का जो आपका फार्मूला है W का वो है mg, W का फार्मूला है mg। अब अगर दो चीज़ें हैं तो उसको फिर मैं MAG कह रहा हूँ इसके फार्मूले के लिए, तो W 1 हो जाएगा और वो टेंशन भी वहाँ पे 1 हो जाएगी। तो ये बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। G की वैल्यू हमें दी हुई नहीं है, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। G की वैल्यू हमें ज़ुबानी याद होनी चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। डिवीजन डालकर ऊपर -2 की जगह फिर +2 लिख देंगे। अच्छा, T1 = W1 = MAG, तो M की वैल्यू मेरे पास है 5 और G की वैल्यू है 10, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो T1 तो सिंपली आ गया 50 न्यूटन, ठीक है। T1 तो सिंपली आ गया 50 न्यूटन, सही है। लेकिन अब याद रखिए कि T2, ज़रा यहाँ पे गौर कीजिए इस तस्वीर में, जितनी टेंशन इधर लग रही है वो सारी की सारी टेंशन, क्योंकि ये वज़न इस पर भी असरअंदाज हो रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो इस डोरी के ऊपर टेंशन लग रही है वो इसकी टेंशन प्लस इसकी टेंशन, दोनों की टेंशन्स मिलाकर इस पर टोटल टेंशन बनेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये तो मैंने निकाली 30 न्यूटन, क्योंकि हमने दोनों स्ट्रिंग्स की निकालनी थी टेंशन, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, वो हमने बेसिकली निकालनी थी। तो अब बेसिकली अगर मैं T2 की बात करूँ तो T2 W2 के इक्वल होगा, यानी MBG के इक्वल होगा। MB जो है वो 3 के इक्वल है, G 10 है। तो T2 यानी सिर्फ डोरी के नीचे वाले हिस्से में टेंशन बनती है 30 न्यूटन्स, ठीक है। डोरी के सेकंड पार्ट में सिर्फ टेंशन बनती है 30 न्यूटन्स। अगर सिर्फ वो उतना हिस्सा होता, लेकिन क्योंकि वो टेंशन इन दोनों टेंशन्स का सम है T1 और T2 का, तो इसलिए 50 + 30 मिलकर दूसरी टेंशन जो नीचे वाली टेंशन है, सॉरी N लिख दिया मैंने पहले, वो 80 न्यूटन्स होगी 50 + 30। तो यहाँ पर जो 50 न्यूटन्स है ये पहली डोरी की टेंशन है और 80 न्यूटन जो है ये आपकी टोटल टेंशन जो कि नीचे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है, वो टोटल टेंशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा कर लिया। इसके साथ हम लोगों के आज के जो है वो क्वेश्चंस पूरे हो गए। ये मैंने आप लोगों को 4.6 समझाया है, उसके बाद 4.7 समझाया है, ठीक है, और उसके बाद 4.8 जिसकी तस्वीर बुक में बनी हुई है। आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और अपने पास नोट कर लीजिए। आज के लिए हमारा लेसन इतना ही था, ठीक है। इसके साथ हमारे चौथे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी ख़त्म हो जाते हैं। अगले लेक्चर में हम लोगों ने इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो 5वें चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। कोई क्वेश्चन हुआ तो वो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, वरना आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बच्चों, मुझे थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ी है। मैंने थोड़ा सा आप लोगों को कुछ गलत बता दिया बेसिकली, मैं इसलिए करेक्शन कर रहा हूँ। ये देखिए, जो ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट है, मैंने एक सवाल भी सामने रखा हुआ है और ये जवाब भी सामने रखा हुआ है। जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर इस डोरी की टेंशन अमल कर रही है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए, यहाँ इस डोरी के ऊपर, जो ये ऊपर वाली डोरी है, इस डोरी के साथ इसका ये मैस लटका हुआ है, ठीक है, और प्लस ये वाला मैस भी उस पर असर कर रहा है, ठीक है। ये दोनों मैसेज टोटल जो है वो यहाँ इस जगह असर कर रहे हैं, जबकि इस जगह पर असर सिर्फ ये दूसरी डोरी असर करी। असल में मैंने क्वेश्चन करवाने के बाद जब आंसर देखा है तो 80 और 30 न्यूटन्स है। उसके बाद मैंने तस्वीर को ज़रा समझने की कोशिश की तो मुझे पता चला जिसे मैंने T1 माना है वो T1 नहीं है। मतलब जो एक आंसर माना है 50 न्यूटन्स और दूसरा आंसर माना है 80 न्यूटन्स, वो बेसिकली 30 न्यूटन एक आंसर बनता है और 80 न्यूटन दूसरा आंसर बनता है। तो यहाँ अगर मैं थोड़ी सी आप लोगों को करेक्शन करवाऊँ तो जो T1 है वो आपकी MBG होगी 3 × 10, तो यानी 30 न्यूटन्स होगी, ठीक है। और जो T2 है वो आपकी MAG होगी, यानी 5 × 50, तो वो 50 न्यूटन्स होगी। और जो दूसरी असल में जो आंसर हैं वो आपका एक ये 30 न्यूटन आंसर है और दूसरा ये 80 न्यूटन आंसर है सॉरी। ये मैंने वो थोड़ी सी तस्वीर को गलत समझ लिया। अब आई होप मैंने सही तरीके से आप लोगों को समझ कर बताया। तो प्लीज़ माज़रत के साथ आप लोगों ने जो पहले क्वेश्चन नोट किया उसमें ये करेक्शन कर लीजिए। आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोग ये करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी दोबारा से अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही था। अपना ध्यान रखिएगा। कोई सवाल हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। इस सवाल में भी कन्फ्यूजन हुई तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। बट आई होप अगर आप लोग सही तरीके से लेक्चर को रिपीट करके लेंगे तो आप लोगों को कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फ़िलहाल इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।